मेहुल चौकसी जिस तरह से पिछले 3 साल से बच रहा था, उसमें चौकसी को कानूनी चक्रव्यूह में घेरना आसान नहीं था। लेकिन भारत को इस बार बड़ा मौका मिला और इस मौके पर उसने चौकसी की हर तरफ से घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ मेहुल चौकसी, उसका पैसा, पावर और तिकड़म, जिसके दम पर वो 3 साल से बचता रहा, और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां जो 3 साल से मेहुल चौकसी की हर चाल देख रही थी, हर चाल का तोड़ निकालने की तैयारी कर रही थी, एक बड़े मौके की तलाश कर रही थी। मेहुल चौकसी पर यह बड़ा मौका मिल गया जब वो 23 मई को एंटीगा से लापता हुआ और 2 दिन बाद 25 मई की शाम को चौकसी एक दूसरे देश डोमिनिका में पकड़ा गया। चौकसी का डोमिनिका में मिलना ये उसे भारत लाने का सुनहरा मौका था, क्योंकि उसके पास एंटीगा की नागरिकता है और डोमिनिका में वो अवैध रूप से घुसा था। एंटीगा ने यह कह दिया कि वो मेहुल चौकसी को वापस लेना नहीं चाहते। चौकसी के पास डोमिनिका की नागरिकता नहीं है, इसीलिए वो अवैध रूप से वहां रह नहीं सकता। तीसरा विकल्प भारत ही बचता है। Our specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. चौकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतीय एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गईं। जैसे ही चौकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने की बात पता चली, जैसे ही उसका मामला डोमिनिका कोर्ट में पहुंचा, तत्काल एक विशेष विमान कतर से डोमिनिका भेजा गया, जिसमें चौकसी से जुड़े दस्तावेज थे और जिन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की कोर्ट में ये साबित किया जाना था कि मेहुल चौकसी भारत से भागा हुआ है, वो अभी भी भारत का नागरिक है और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है, इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चौकसी के लिए डोमिनिका पहुंच गई, जिससे चौकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए। डोमिनिका गई 8 सदस्यीय स्पेशल टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग थे। चौकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड हैं और जो 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी भी हैं। वो इस घोटाले की एक-एक परत जानती हैं, जिसमें चौकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है। स्पेशल टीम ने डोमिनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि चौकसी के मामले में भारत का केस डोमिनिका की कोर्ट में मजबूती से रखा जाए और चौकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक-एक ब्यौरा दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि चौकसी अभी भी भारत का नागरिक है। उसने नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीसरी बड़ी बात ये कि मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। 2018 से वो भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है, इसीलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों न हो। इन्हीं आधार पर मेहुल चौकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दांव-पेचों का सहारा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस डोमिनिका में कानूनी पचड़े में न फंसे। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।